उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा त्रिशूल तैयार किया है जिसकी काट ढूंढना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ बाबा साहेब के सम्मान के बहाने 407 करोड़ का दलित दाव है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बीजेपी का वो सीक्रेट प्लान है जो संगठन की रीढ़ को मजबूत करने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने कनेक्ट विद बीजेपी और तिरंगा यात्रा के सहारे 2027 फतेह करने की पूरी क्रोनोलॉजी तैयार कर ली है। यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल योगी सरकार के अनुपूरक बजट में आवंटित 407 करोड़ रुपए को लेकर है। इस भारी भरकम बजट से राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर भव्य छत्र लगाए जाएंगे, बाउंड्री वॉल बनेगी और क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं को संगमरमर से बदला जाएगा। साथ ही सरकार रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के स्मारकों का विकास भी कराएगी। जी ने अनुपूरक बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज करने का अपना इरादा जाहिर किया है। समाज कल्याण विभाग को भी बजट का प्रबंध किया गया है, औद्योगिक विकास को बजट दिया गया है, मेरे विभाग को बजट दिया गया है। जहां तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू और पार्कों के पुनरुद्धार का मामला है, तो बड़ा मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी का फैसला बहुत ही सराहनीय है। योगी सरकार का ये कदम सीधे तौर पर मायावती के पारंपरिक दलित आधार में सेंध लगाने और अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को बेअसर करने की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश है। बीजेपी इसके जरिए दलित समाज को सीधा मैसेज दे रही कि बाबा साहेब की विरासत का असली संरक्षक कौन है। देखिए, अब सरकार की विदाई के समय है, उस समय उनको एक प्रतीकात्मक तौर पे वो दलितों को दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए शुभचिंतक, लेकिन वही भाजपा और आरएसएस के लोग जब संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उस पर तो आज तक बीजेपी की सफाई नहीं आई है। तो जिनकी मंशा इस देश के संविधान को बदलने की है, जिस उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में 10 साल में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हुआ, दलितों के ऊपर पेशाब किया गया बीजेपी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, तो ऐसे लोगों की मानसिकता दलित समाज अच्छे से समझता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि बिना दलितों के साथ में यूपी 2027 की राह आसान नहीं है। यूपी में करीब 22% दलित वोट है। यूपी में आरक्षित 86 सीट में से 84 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। लगभग 150 विधानसभा सीटों पर दलित वोटर से हार जीत को तय करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में दलित वोट बड़ी तादाद में बीजेपी से खिसक गया था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन यूपी में 80 में से 43 सीटें जीत गया था। लिहाजा बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में दलित वोट अपनी तरफ करने की हर कोशिश करी। सोशल इंजीनियरिंग के इस ताने बाने को धार देने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद का तड़का भी लगाने जा रही है। आगामी तिरंगा यात्रा के जरिए पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत और मिशन 2047 के विजन को घर घर पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए विभाजन विभेदिका पर संगोष्ठियां और मौन जुलूस भी निकाले जाएंगे। साथ ही नाराज या सुस्त बैठे कार्यकर्ताओं और ग्राउंड वर्कर को कनेक्ट विद बीजेपी के तहत दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। साफ है कि 2027 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी कर दी है। शुरुआत 407 करोड़ के अम्बेडकर बजट से हुई है, जिसे कनेक्ट विद बीजेपी के जरिए बूथ तक ले जाया जाएगा और तिरंगा यात्रा से उसमें राष्ट्रवाद की भावना को पिरोया जाएगा। अब देखना ये होगा कि दलित कार्ड, कार्यकर्ता और तिरंगे के त्रिशूल 2027 में विपक्ष के चक्रव्यूह को कितना भेद पाता है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।